नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक विच इज़ बॉडी शेमिंग के बारे में। इस संबंध में हाल ही में केरला की सरकार ने ये निर्धारित किया या निश्चय किया कि वो इसके संबंध में जागरूकता लाने का प्रयास करेगी, स्पेशली अमंग दी स्कूल चिल्ड्रन। क्यों ये डिसीजन लिया जा रहा है और क्या भारत में कोई कानून है जो बॉडी शेमिंग से बचाव के लिए हैं, जो इसको क्रिमिनलाइज करते हों या कोई कानूनी मदद इसमें मिल सकती हो। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो केरला टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट बॉडी शेमिंग अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, ऐसा डिसीजन लिया गया है। क्या है पूरी न्यूज़, इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है ND Live 10। क्लासेस होती हैं 1 PM, स्पेशल क्लासेस विच आर फ्री क्लासेस, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 25 नवंबर आखिरी दिन है जब ये प्राइस ड्रॉप ऑफर खत्म हो जाएगा, विच इज़ एन अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है आपके 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर यूपीएससी कैटेगरी में। 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप 44,000 तक बचा सकते हैं। अभी जाइए, एनरोल कीजिए, यूज माई कोड ND Live 10 फॉर द सेम। चलिए, न्यूज़ क्या है। केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जागरूकता लाएगी अमंग दी स्कूल स्टूडेंट अगेंस्ट बॉडी शेमिंग और कंसिडर करेगी कि इसको एक एजुकेशन करिकुलम का हिस्सा भी बनाया जाए। स्टेट जनरल एजुकेशन मिनिस्टर वी सिवांगकुट्टी ने सैटरडे को कहा, मतलब संडे को कहा, नॉट सैटरडे, संडे को कहा। मिनिस्टर ने कहा कि बॉडी शेमिंग बहुत ही ज़्यादा हीनियस एक्ट है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे हैरेस होते हैं और इसके विक्टिम्स बनते हैं। क्यों ऐसा कहा गया, तो उन्होंने अपनी एक फेसबुक पोस्ट पे कहा कि इन अ फेसबुक पोस्ट सिवान कुट्टी ने कहा, जो मिनिस्टर है वहां पर, कि किसी ने उनको कमेंट किया उनकी फोटो को देखकर कि उनको अपने टमी को रिड्यूस करने की जरूरत है। देखिए, जाने अनजाने हम कई बार इंटेंशनली, कई बार अनजाने में भी हम लोगों को बॉडी शेम कर देते हैं। कितने दुबले हो, कुछ खाया करो, वजन बढ़ता जा रहा है, मोटे होते जा रहे हो, थोड़ा कंट्रोल करो, जिम जाओ। ये सुनने में बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लगती है, बहुत नॉर्मल बातें लगती हैं, लेकिन एक्चुअली ये बॉडी शेमिंग का पार्ट है। हम किसी के वेट को लेकर, किसी की बॉडी को लेकर, किसी के कलर को लेकर अगर उसको कुछ कहते हैं तो दैट कम्स अंडर बॉडी शेमिंग। इसके बारे में आगे भी डिटेल में बात करेंगे। ये एक हीनियस एक्ट है, ये कोई बहुत अच्छी एक्ट नहीं है। इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन कोई दे कि हम तो कंसर्न हैं इसके हेल्थ की वजह से और किसी भी चीज से बॉडी शेमिंग फ्रेज करता है, आर वर्स्ट। इट इज सेड एज दो इन अ लविंग मैनर, चाहे किसी तरह से भी कहा जा रहा हो। दिस हैपन्स इन अ सोसाइटी ऑन मेनी लेवल्स, ये हर लेवल पर देखने को मिलता है बॉडी शेमिंग। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस, आई यूज्ड टू बी वेरी लीन इन माय स्कूल एंड कॉलेज डेज। आई यूज्ड टू बी टोल्ड कुछ खाया करो, घर वाले खाने को नहीं देते, इस तरह की फ्रेजेस सुनी है मैंने भी, एंड इट इज नॉट वेरी गुड। इट समटाइम्स अफेक्ट द मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन। ये किसी की सैनिटी को अफेक्ट कर सकता है और विक्टिम्स बन जाते हैं बॉडी शेमिंग के लोग। तो बॉडी शेमिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो बॉडी शेमिंग क्या है। बॉडी शेमिंग कोई भी ऐसी एक्ट जो क्रिटिसाइज करती है किसी व्यक्ति की बॉडी की शेप को, उसके साइज को, छोटे रह गए हो, इतने लंबे हो गए हो, नाटे हो, या उसके वेट को, दुबले हो, मोटे हो, या किसी भी और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। मतलब आपके शारीरिक जो आपकी संरचना है उस पर अगर कोई कमेंट करता है या उसको कोई क्रिटिसाइज करता है, वो कोई भी हो सकता है, कम्स अंडर द परव्यू ऑफ बॉडी शेमिंग, राइट। इंडिया में कोई डायरेक्ट कानून तो नहीं है बॉडी शेमिंग को टैकल करने के लिए, डील करने के लिए, लेकिन हाँ, जैसे वर्क प्लेस पर या महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ प्रावधान है जहां पर इससे कुछ कंट्रोल किया जा सकता है बॉडी शेमिंग को। क्या क्या है वो उनके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन लॉज इनडायरेक्टली अलाउ करते हैं थोड़ी बहुत रेमेडी फॉर बॉडी शेमिंग। जैसे बॉडी शेमिंग पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में। कैसे? अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटी की जाती है अंडर आर्टिकल 14 कि सभी को समानता का अधिकार है, समान अधिकार है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पर। वहीं आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे राइट टू लाइफ इज नॉट मियर एग्जिस्टेंस, केवल सांस लेना और जीना, लाइफ की बात नहीं हो रही, लाइफ विद डिग्निटी,
सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीवन का अधिकार। एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब आपकी चॉइस, आपको मोटा, आपको ज्यादा, आपको खाना खाने का मन है, आपको नहीं खाने का मन है, वट एवर द वे यू वॉन्ट टू बी, इट इज योर चॉइस। डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है। तो इन दोनों अधिकारों का उल्लंघन करता है अगर बॉडी शेमिंग कोई कर रहा है, तो ये प्रोटेक्शन हमें मिलती है या ये प्रोहिबिट किया जाता है इंडियन कानून में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी नॉट कानून, भारतीय संविधान के द्वारा भी। इसी के अलावा बॉडी शेमिंग को प्रोहिबिट किया गया है अंडर लेबर रेगुलेशंस एंड अदर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लेजिस्लेशंस ऑल्सो। जो भी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित रूल्स हैं, जैसे ओबिसिटी या थिन फिगर, कोई व्यक्ति मोटा है या कोई पतला है, दुबला है, ये किसी भी तरह से अग्रीमेंट कैंसिल करने का कारण नहीं हो सकता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1982। इसकी वजह से आपकी नौकरी नहीं जा सकती। इसी तरह से अगर महिलाओं के संबंध में बात करें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिड्रेस एक्ट ऑफ 2013, इसमें लेटली महिलाओं को एड किया है टू फाइट अगेंस्ट बॉडी शेमिंग, जहाँ पे महिलाओं को सेक्सुअली कमेंट्स किए जाए, ईव टीजिंग, हैरेस किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे उनको थोड़ा संरक्षण मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, उनको अधिकार मिल रहा है, दे कैन फाइट अगेंस्ट बॉडी शेमिंग। इसी की तरह महिला की मॉडेस्टी को भी प्रोटेक्ट किया गया है बाय सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी 1860। अंडर सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी कोई ऑब्सीन जेस्चर अगर आप किसी महिला की तरफ कर रहा है, इंडिसेंट बॉडी लैंग्वेज कोई शो कर रहा है, या नेगेटिव कमेंट्स भी। नाउ बॉडी शेमिंग कैन बी ट्रीटेड एज नेगेटिव कमेंट्स ऑन अ फीमेल्स फिजिकल अपीयरेंस, किसी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, कि बॉडी पार्ट को लेकर, या पूरी बॉडी वेट को लेकर, ओवरऑल या साइज को लेकर। तो अगर नेगेटिव कमेंट्स भी हैं किसी महिला की तरफ या गर्ल की तरफ, या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी एग्जिबिटिंग एनी ऑब्जेक्ट विच इंट्रूड्स अपॉन द प्रिवेसी ऑफ अ वुमन, जो महिला की प्रिवेसी का खंडन कर रहा है, इंट्रूड कर रहा है उसको, उसमें पेनल्टी है और इम्प्रिजनमेंट है 1 साल की, और फाइन भी है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रावधान है जो बॉडी शेमिंग से थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन, नॉट डायरेक्टली बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट तो ये कानून नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये कानून प्रोटेक्ट करते हैं महिलाओं को या इंडिविजुअल्स को अगेंस्ट बॉडी शेमिंग इन इंडिया। बच्चों के संबंध में यहाँ पे फीमेल्स को ज्यादा किया गया, लेकिन इट कैन बी फॉर बोथ, इट कैन बी फॉर द फीमेल्स, इट कैन बी फॉर द बॉयज ऑल्सो, फॉर द मेल्स ऑल्सो। बॉडी शेमिंग किसी की भी हो सकती है। तो इस संबंध में शायद कुछ सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर किसी को बॉडी शेम किया जाए, कॉन्स्टेंटली हैरेस किया जाए बिकॉज ऑफ द शेप और साइज ऑफ द बॉडी, द पर्सन कैन बी, इट कैन बी ट्रीटेड एज मेंटल हरेसमेंट फॉर दैट पर्सन। उसके लिए डेफिनेटली अवेयरनेस लाने की जरूरत है, और कुछ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या पिनलाइज करने की भी आवश्यकता शायद यहाँ पर इसका स्कोप है। ये पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाना चाहिए कि आप मेंटली हरेस नहीं कर सकते हैं किसी की शरीर को लेकर। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। दोस्तों, यूपीएससी 24 के लिए आपकी तैयारी पूरी करने के लिए हम लेकर आए हैं आरंभ और एक्सपीडिशन हिंदी और इंग्लिश बैचेस आपके लिए, बायलिंगुअल और इंग्लिश बैचेस। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, बैचेस 24 तारीख से शुरू हो रहे हैं। अनअकैडमी के सभी दिग्गज यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। 0% ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये भी आप अवेल कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। ये कोड यूज करके आप लोन भी अवेल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भी अवेल कर सकते हैं, और लास्ट माइल फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी इंटरव्यू की तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। कंप्लीट लाइव है जहां पर अपनी प्रिपरेशन को जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ अपने कॉम्पिटिशन्स के साथ कैसे आप स्टैंड कर रहे हैं, along with winning a lot of prizes also here. So that's it from my side. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.